कल हम लोगों ने पढ़ा था समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो मेनली आपको 4 तरीके के उत्प्रेरण पढ़ने हैं। धनात्मक उत्प्रेरण या पॉजिटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण या निगेटिव कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण या ऑटो कैटालिसिस, प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस कैटालिसिस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। तो आप अपने मन में ही सोच के देखें, कोई भी चीज़ अगर धनात्मक है तो वो बढ़ रही है, बढ़ती है तो धनात्मक होती है। जैसे कि हम अपने मान लीजिए कि बाइक से जा रहे थे, हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर एक घंटे में, और हमने स्पीड बढ़ा के 50 कर लिया, 50। तो 50 कर लिया यानी क्या कर लिया, धनात्मक कर लिया। यानी कि जो चीज़ 40 थी उसको हमने बढ़ा के 50 कर लिया, 40 से 50 कर लिया। तो ये भी है, कोई अभिक्रिया हो रही थी, वो जिस रफ्तार से हो रही थी, कोई एक चीज़ आता है उस अभिक्रिया में और वो अभिक्रिया की यानी रिएक्शन के रेट को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यही हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब परिभाषा, डिफिनीसन क्या है, आइए देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, देखिए बढ़ जाती है, धनात्मक है तो बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण, मतलब अभिक्रिया की दर के बढ़ने वाली घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है, तथा जिस पदार्थ की उपस्थिति से बढ़ती है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। देखिए घटना उत्प्रेरण है और जिस पदार्थ की वजह से बढ़ती है वो उत्प्रेरक है। ठीक है। ऐसी चीज़ को मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको बता दूं कि इफ़ देयर इज ए इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, दिस फिनोमिना नोन एज पॉजिटिव कैटालिसिस, एंड द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नोन एज द पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, इसे धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण या पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है। इसी बात को आइए हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। पहले एक बात और समझ लीजिए, जब कभी हम उत्प्रेरक या उत्प्रेरण कहते हैं तो हम लोग उसको धनात्मक ही मान के चलते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हमको कोई कहे एक लिखना, प्लस अगर एक लिखा है, जैसे हमको 1 लिखा है तो इसको हम +1 मानते हैं, लेकिन अगर हमको -1 लिखना पड़ेगा तो हम माइनस ज़रूर लगाते हैं। यानी कि जब हमको +1 लिखना पड़ता है तो इसके आगे हम प्लस लगाएं या न लगाएं वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन जब माइनस लिखना है तो ये ज़रूर लगाना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से जब हम कैटलिस्ट कहते हैं तो कैटलिस्ट का मतलब धनात्मक ही मान के हम चलते हैं। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। कोई कहता है कि उत्प्रेरक आ गया तो आप ये मान के चलिए उत्प्रेरक आएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, क्योंकि अगर उसको अभिक्रिया की दर को घटाना है तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक बोलेगा ही बोलेगा, निगेटिव कैटलिस्ट वो बोलेगा ही बोलेगा। आइए हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये पोटेशियम क्लोरेट था। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन हो रहा था, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हो रहा था KCl और ऑक्सीजन में, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरण आ जाता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया तेज़ी से होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, ये इसके टूटने की दर को बढ़ा देता है। दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके वाटर बना रहे थे, H2O वाटर बना रहे थे, लेकिन प्लेटिनम उत्प्रेरक आ जाने की वजह से ये अभिक्रिया की दर और बढ़ जाती है। तीसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट रहा था, प्लेटिनम आ जाने की वजह से इसके टूटने की रफ्तार और बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन में प्लेटिनम जो है धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। अगला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया NH3 बना रहे होते हैं, लेकिन अगर अब वहाँ पे आयरन ले लिया जाता है तो ये धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और तेज़ी से अमोनिया बनाने लगते हैं। अगर आपको याद है, हमने जब आपको उत्प्रेरक वर्धक पढ़ाया था तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम MO लिया जाता था और जिससे अभिक्रिया की दर और तेज़ी से बढ़ जाती है। ये देखिए पहली हेडिंग हमारी जो थी, उत्प्रेरक वर्धक या कैटलिस्ट प्रमोटर,
तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हैबर प्रोसेस जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया हम बना रहे थे, ये हैबर प्रोसेस या हैबर प्रक्रम कहलाती है। यहाँ पे आयरन धनात्मक उत्प्रेरक की तरह काम करता है और मॉलिब्डेनम MO उत्प्रेरक वर्धक की तरह काम करता है। याद करने का तरीका मैंने बताया था, प्रमोटर लिखते हैं उसके स्पेलिंग में MO आता है, और ये मॉलिब्डेनम MO है, तो ये जो है कि कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह काम करता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरक और उसके कुछ उदाहरण। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे। धनात्मक से ज़्यादा ऋणात्मक उत्प्रेरक है, इस पे आपके यहाँ कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि 2017 में ऋणात्मक उत्प्रेरक पे आपके यहाँ क्वेश्चन आ गया। ऋणात्मक उत्प्रेरक का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम संदमन या इनहिबिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।